हेलो दोस्तों, रूबी की रसोई में आपका स्वागत है। तो आप पहले इस नाश्ते की आवाज़ सुनिए। सुना दोस्तों आपने कि ये कितना क्रिस्पी क्रंची नाश्ता है। ये झटपट 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। इसे मैंने पालक मटर आलू से बनाया है। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। इसे मैंने कैसे बनाया है, तो हमने ये कुछ फ्रेश पालक के पत्ते ले लिए हैं। इन्हें मैंने धोकर साफ करके अच्छे से पहले ही रखा हुआ है। अब इसको हम बारीक चॉप कर लेते हैं। तो जो मेरी चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मैं इसी तरीके से नई नई रेसिपी की वीडियो आपके लिए लेकर आती रहूँगी। तो हमने सारी पालक को अच्छे से चॉप कर लिया है। अगर थोड़े बड़े पत्ते भी होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम 2 आलू ले लेते हैं। तो आलू को मैंने पहले ही धोकर छीलकर साफ़ करके रखा हुआ है। अब इसको हमें इस तरीके से चॉप कर लेना है। आप चाहें तो इसको गोल गोल चॉप कर सकते हैं, लेकिन इन्हें हमें ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। इस तरीके से हम दोनों आलूओं को कट करेंगे। अगर आप चाहें तो अलग से बॉईल करके भी इसमें आलू मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं एक साथ ही आलू और पालक को बॉईल करूँगी। तो इस तरीके से मैंने दोनों आलूओं को बारीक चॉप कर लिया है। तो अब हम कढ़ाई में एक चलनी को रख देते हैं। इस तरीके की मैंने छन्नी ली है, इसको रख देते हैं और इसमें हम सभी पालक को डाल देंगे। और कढ़ाई में मैंने पहले ही नीचे पानी डाला हुआ है, जिससे इसे हमें भाप में पकाना है। तो इस तरीके से हम सारी पालक को इस पर फैला देंगे। अब इसके ऊपर हम इन कटे हुए आलूओं को भी डाल देंगे। आलूओं को मैंने काट कर धो लिया है और इस पर फैला दिया है। अब इस पर हम 2 हरी मिर्च भी डाल देते हैं और इसे एक ढक्कन से अच्छे से कवर कर देंगे, ताकि इसकी कहीं से भाप न निकले और हमारा आलू पालक अच्छे से भाप में ही पककर तैयार हो जाए। तब तक ये पक रहा है, तब तक हम प्याज को बारीक चॉप कर लेते हैं। इसे हम बड़ा कट नहीं करेंगे, इसे हमें इस तरीके से बारीक ही चॉप करना है। तो सारा प्याज मैंने बारीक चॉप कर लिया है। अब मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, इसे मैंने 4 पीसों में इस तरीके से कट कर लिया है। अब हम 5-6 लहसुन की कलियां ले लेते हैं और इनको छील लेते हैं। अब इनको हमें दरदरा सा पेस्ट बना लेना है। मैं इन दोनों को सिल पर अच्छे से इसका दरदरा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेती हूँ। आप चाहें तो इसे खलबट्टे में भी पीस सकते हैं। तो हमने दरदरा पेस्ट बना लिया है। अब हम धनिया को भी बारीक कट कर लेते हैं। मेरे यहाँ सभी चीज़ों की खेती होती है, तो मेरे यहाँ इस समय सर्दियों के सीज़न में सभी चीज़ फ्रेश ताज़ी ही रहती है। मेरे यहाँ भाजी चना मटर सभी चीज़ों की खेती होती है। तो हम धनिया को भी इस तरीके से बारीक चॉप कर लेते हैं। अब इधर हमारा पालक और आलू अच्छे से बॉयल हो गया है। अब इसे हम एक थाली में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। आज मुझे नाश्ता बनाने की थोड़ी जल्दी है, क्योंकि मुझे बच्चों का होमवर्क कराना है। तो मैं इसे गरम गरम ही जल्दी से चम्मच से मैश कर दे रही हूँ। आप चाहें तो ठंडा होने का वेट कर लीजिए। ठंडा होने के बाद इनको अच्छे से मैश कर सकते हैं। तो चम्मच से ये जल्दी नहीं हो रहा था, तो मैंने इसे मैशर्स की मदद से इस तरीके से मैश कर लिया है। तो अब पालक को भी हम इसके ऊपर डालकर हल्का सा मैश करेंगे। पालक को हमें ज़्यादा मैश नहीं करना है, पालक को हल्का से ही मैश करेंगे हम। मसाला हमारा अभी भी गर्म है, तो इस तरीके से हम हल्का सा पालक को मैश कर देते हैं। तो हमारे दोनों चीज़ें अच्छे से मैश हो गई हैं। अब इनमें हम मसालों को ऐड करेंगे, जिससे ये नाश्ता खाने में बहुत ही चटपटा और स्वादिष्ट लगेगा। तो हम पहले बारीक चॉप किए हुए इसमें प्याज डाल देंगे। और अब हमने 2 चम्मच चावल का आटा लिया है। आप इसकी जगह पे कॉर्नफ्लोर या आटा भी डाल सकते हैं। मेरे हाथों में जल्दी जल्दी चाकू लग गया है, तो इस वजह से हाथों से चीज़ छूट जा रही है। अब इसमें मैंने 2 बड़े चम्मच जितना बेसन डाल दिया है। बेसन हमें ज़्यादा नहीं डालना है। अब इसमें मैंने आधा चम्मच जीरा डाल दिया है। आप चाहें तो जीरे का पाउडर भी डाल सकते हैं। और अदरक लहसुन का जो पेस्ट बनाया था उसको डाल देंगे। थोड़ी सी दरदरी कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। कलर के लिए हल्दी पाउडर डाल देंगे। अब इसमें नमक और कटी हुई हरी धनिया डाल देंगे। बेसन हमें इसमें कम ही ऐड करना है। अगर हम इसमें ज़्यादा ऐड करेंगे बेसन को, तो इसमें बेसन का टेस्ट ज़्यादा आएगा। तो इसलिए हमें उतना ही बेसन ऐड करना है कि ताकि ये हमारा मसाला जो है अच्छे से सिमट जाए।
तो इस तरीके से हमें इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है। आप चाहें तो इसमें कोई और मसाला डालना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। अब इसमें हमने बॉईल किए हुए हरे मटर ले लिए हैं, इन्हें मैंने हल्का सा दरदरा सा कूट लिया है। अब इनको भी हम इसमें मिला देते हैं। तो हमारा सारा मिक्सचर अच्छे से बनकर रेडी है। आप चाहें ये नाश्ता बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी तैयार कर सकते हैं। मेरे बच्चे तो इस नाश्ते को लंच में लेकर जाते हैं और सारा फिनिश करके आते हैं, उन्हें इतना पसंद आता है। तो हमारा सारा मिक्सचर अच्छे से रेडी हो गया है। अब इसका हम नाश्ता बना लेते हैं। तो अगर ये मसाला आपके हाथों में चिपके तो आप इस हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा सकते हैं। तो हमें थोड़ा सा मिक्सचर हाथों में लेते हुए इस तरीके की एक टिक्की को बना लेना है। मैं इसी टिक्की के तरीके का शेप दे रही हूँ, आप अपने पसंद का शेप भी इसको दे सकते हैं। इसके ऊपर हम थोड़ा सा तिल लगा देते हैं, जिससे ये नाश्ता देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। आप चाहें तो बिना तिल के भी ये नाश्ता बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब दूसरा नाश्ता भी हमने इसी तरीके से बना लिया है। ये वैसे इस तरीके से बनाना इसको बहुत ही आसान है, आप अपने पसंद का भी शेप इसको दे सकते हैं। तो इसको भी हमने इसी तरीके से रेडी कर लिया है। बाकी सारे नाश्ते को हम इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। अब हमने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल ले लिया है। अगर आप ज़्यादा ऑयल पसंद नहीं करते हैं तो आप 2 चम्मच ऑयल में भी इस नाश्ते को दोनों तरफ से अच्छे से सेक सकते हैं। तो हम इसमें सभी नाश्ते को अच्छे से डाल देते हैं और इन्हें क्रिस्पी होने तक हमें दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेना है। अभी ये एक तरफ से अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं तो हम इनकी पलटी कर देते हैं। गैस की फ्लेम को हम लो ही रखेंगे ताकि ये नाश्ता जो है हमारा अच्छे से क्रिस्पी बने। तो इस तरीके से हम सारे नाश्ते की पलटी कर देते हैं। दोस्तों, ये नाश्ता खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप इसे किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं। आप हरे धनिये की चटनी के साथ भी इस नाश्ते को खा सकते हैं। वैसे मेरे बच्चों को चटनी वगैरह पसंद नहीं है तो मैं उनको बिना चटनी के ही ये नाश्ता बनाकर तैयार कर देती हूँ। तो इन सारे नाश्ते को हमने पलटी कर ली है। तो हमारा सारा नाश्ता दोनों तरफ से आप देख पा रहे होंगे कि सिक कर रेडी हो गया है। तो हम इनको वापस से एक बार और पलट देते हैं और इस सारे नाश्ते को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। हमारा सारा नाश्ता सिक कर रेडी हो गया है। तो मैंने बोला था मेरे हाथों में चाकू लग गया है, इस वजह से आज मेरे हाथों से बार बार चीज़ छूट जा रही है। तो हम सारे नाश्ते को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखा आपने कि कितना इजी है इस नाश्ते को बनाना। ये झटपट 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। तो हमने सारे नाश्ते को प्लेट में अच्छे से निकाल लिया है। अब बाकी बचे हुए तेल में भी हम बाकी के नाश्ते को डाल देंगे और इन्हें भी दोनों तरफ से अच्छे से उलट पलट करते हुए उसी तरीके से सेक लेंगे। तो देखा आपने उतने से 2 आलू में और थोड़ी सी पालक मटर से मैंने कितना ढेर सारा नाश्ता बनाकर तैयार किया है। तो ये नाश्ता भी मैंने दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब इसको भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। आप इसे मीठे दही के साथ खा सकते हैं, उसके साथ भी ये नाश्ता खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो हमारा सारा नाश्ता बनकर रेडी है, देख सकते हैं आप। अब इसे तोड़कर भी आपको दिखा देते हैं कि ये अंदर भी कितने अच्छे से सिक गया है। तो आप भी जल्दी से इस नाश्ते को अपने घर में बनाकर ट्राई ज़रूर कीजिएगा।